अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं आचार्य हेमचंद्र सूरी जी के द्वारा प्रारूपित गृहस्थ जीवन के अंदर सुंदर व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए, सुंदर जीवन के निर्माण के लिए 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल बतलाए गए हैं, जिनमें से आप एक सूत्र के बारे में फिलहाल सुन रहे हैं और वो सूत्र है शिष्टाचार प्रशंसक है कि गृहस्थी व्यक्ति शिष्टाचार का प्रशंसक स्वयं रहे, औरों के जीवन में शिष्टाचार का उद्भव हो ऐसा प्रयास करे और शिष्टाचार जिनके जीवन में है उनकी अनुमोदना करे, उनका समर्थन करे, उनका उत्साह वर्धन करे। ये काम गृहस्थी को करना चाहिए। इन तीनों प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा सबसे बड़ा फायदा होता है कि मानव समाज में अच्छे मूल्यों की स्थापना होती है। मानव समाज में अच्छा करने वालों का उत्साह बढ़ता है। नहीं तो मानव समाज में दोनों तरह के तत्व विद्यमान रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और जो बुरे लोग होते हैं, चोरी डकैती, हिंसा, हत्या, बलात्कार, अनेक प्रकार के छल कपट, छल छद्म जीवन में चलते रहते हैं। मानव समाज में ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोगों का सार्वजनिक अभिनंदन हो या न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनको महिमा मंडित किया जाए तो परिणाम ये कि गुंडे बदमाशों की हिम्मत बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के सिर में दर्द हो गया और चुनाव आयोग के सिर में दर्द हो चुका, कई सालों से है, लेकिन हमारे नेताओं के अंदर कोई असर नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग कहता है कि अपराधियों को चुनावों से दूर कीजिए और अच्छे लोगों को लेके आओ, लेकिन हमारे देश के राजनेता और हर दल के राजनेता, कोई कम कोई ज्यादा, जो बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हिंसक हैं, मर्डर कर रखा है, उन लोगों को चुनाव में टिकट भी देते रहे हैं, जिनको आम भाषा जर्नल भाषा में बोलते हैं बाहुबली। बाहुबली लोगों को, भ्रष्ट लोगों को चुनाव में टिकट देते हैं क्योंकि वो पैसे वाले लोग, वो भ्रष्ट तरीके से कमाए हुए पैसे वाले लोग पूरी इलेक्शन प्रक्रिया को बाधित करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार के बीज बोते हैं और बाद में उसकी फसल काटने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं। नेता कहते हैं तुम बीज बो दो, समय आने पर फसल भी काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या है, लोकतंत्र एक केवल मात्र दिखावा रह जाता है, एक ढकोसला सा रह जाता है। आवश्यकता है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोग सामाजिक संस्थाओं में आए, अच्छे लोग धार्मिक संस्थाओं के उच्च पदों पर बैठें, जिससे कि सभी संस्थाएं विकास की ओर उन्मुख हों। तो टोटल मानव समाज के विकास के लिए हमें अच्छे मूल्यों की स्थापना के लिए शिष्टाचारी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो शिष्टाचार के छोटे छोटे 18 सूत्र बतलाए हैं, जिनमें से 12 के विषय में आप लोगों ने कल तक सुना था। बाकी के सूत्र जो 6 हैं उनके बारे में आज आप सुनेंगे। 13वां सूत्र कहा योग्य स्थान पर योग्य कार्य करना। योग्य स्थान पर योग्य कार्य करना, हर काम करने का अपना एक स्थान होता है, हर कार्य करने की अपनी एक जगह फिक्स होती है और हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आप दुकान पर या दफ्तर में बैठे हैं, क्या वो नींद निकालने का स्थान है? नहीं, वह नींद नहीं निकालनी चाहिए, वहां केवल व्यापार का कार्य करना चाहिए। आप घर में हैं तो गृहस्थ के जो कर्तव्य हैं उनका आप पालन करें, लेकिन घर के अंदर आप समाज को भी लेके आ जाएं, दूसरे राजनीति को भी लेके आ जाएं तो घर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। पत्नी और बच्चों को आपत्ति हो सकती है कि आपकी तो पंचायती खत्म नहीं होती, हमारा तो सोना खाना पीना सब डिस्टर्ब हो गया है। तो हर काम करने का अपना एक स्थान होता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति
शमशान घाट में किसी के मरण पर गया है तो वहाँ का एक वातावरण अलग होता है। जिसके सगे संबंधी की मृत्यु हुई है वो बड़ा दुखी होता है, परेशान सा होता है। तो ऐसे में वहाँ जाकर के या तो हंसना या इधर उधर की गप्पे मारना या मोबाइलों पर बात करते रहना या मोबाइल के ट्यून बजते रहना तो व्यवहार विरुद्ध है। आप स्थान देखिए कि स्थान क्या है, तो स्थान देख करके वैसा कार्य करना। देश की संसद, राज्यों की विधानसभाएं हैं, वहाँ किस लिए जाते हैं? वहाँ एमपी एमएलओ का कर्तव्य कि देश समाज राष्ट्र के विकास के लिए अपना चिंतन, अपनी बात, या कहीं कुछ गलत हो रहा है उसकी आपत्ति आपको दर्ज करानी चाहिए, वो आपका वैसा स्थान है। तो इसलिए हर स्थान की अपनी एक गरिमा है। आप जैन स्थानक में, जैन मंदिर में गए हैं, वहाँ जाके आपके कर्तव्य क्या हैं? आप पूजा पाठ करेंगे, सामायिक करेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन वहाँ जाकर के बच्चों के रिश्तों की बातें आप करें, व्यापार की बातें करें, घर गृहस्थ की बातें करें तो एक अजीब सा लगेगा। तो इसलिए हर स्थान की अपनी एक गरिमा है। तो यहाँ ये सूत्र दिया गया, योग्य स्थान पर योग्य कार्य करना। तो इस बात को हर व्यक्ति को अपने जीवन, आचार, विचार, व्यवहार में स्थान देना चाहिए। 14वां सूत्र है मुख्य कार्य में दिलचस्पी रखना। मुख्य कार्य में दिलचस्पी रखना। हर व्यक्ति का अपना एक मुख्य कार्य होता है, तो उसमें उसको दिलचस्पी यानी रुचि रखनी चाहिए। एक गृहस्थी व्यक्ति है, उसका मुख्य कार्य है कि भाई मैं व्यापार, काम धंधे से 4 पैसे कमाऊं, अपनी पत्नी और बाल बच्चों की रक्षा सुरक्षा करूं और अपने गृहस्थ धर्म को आराम से निभाने का मैं काम करूं, ये उसका मुख्य कार्य है। ना तो वो कमाता है, ना गृहस्थ के प्रति, अपने बाल बच्चे पत्नी के प्रति कोई रुचि रखता है। दिन दुनिया में फालतू का भटकता रहता है, या तो राजनीतिक या सामाजिक शौक पाल लिए है। राजनीतिक और सामाजिक शौक पालने बुरे नहीं है, लेकिन वो आपका मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य आपका है कि आप अपने गृहस्थ को व्यवस्थित बनाएं, 4 पैसे घर में कमा करके लेकर के आएं। यदि वो सब नहीं करते और बाकी सब कुछ करते हो तो बेकार है। आप अपना मुख्य कार्य पर ध्यान दें। अब हम संतों की बात ले लो। हम संतों का, साधुओं का मुख्य कार्य क्या है? हमारा काम है कि जिस उद्देश्य से दीक्षा ली है उस उद्देश्य की ओर अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाना। ज्ञान, ध्यान, अध्ययन बढ़ाना, ध्यान करना, चिंतन करना, लेखन करना, जप करना, स्वाध्याय करना, आत्म साधना करना, ये हमारा मुख्य कार्य है। अब ये मुख्य कार्य हम छोड़ करके और संसार के कार्यों में लग जाएं कि मैरिज ब्यूरो की तरह व्यवहार करने लगें, दिन भर जन्म पत्री वालों की लाइन लगी रहे, आयुर्वेद की एक छोटी मोटी दुकान से खोल लें और सामाजिक पंचायत करते रहें, लोगों के फैसले सुनाते रहें, ये हमारा मुख्य कार्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ ये कहा गया कि हर व्यक्ति को अपने मुख्य कार्य में रुचि रखनी चाहिए। एक मिलिट्री के जवान का मुख्य कार्य देश की रक्षा करना, पुलिस वाले की एक जिम्मेदारी, कर्तव्य है, मुख्य कार्य कि भाई आंतरिक रक्षा सुरक्षा करना। तो हर व्यक्ति अपने मुख्य कार्य पर फोकस करे, उसमें दिलचस्पी ले। आलतू फालतू इधर उधर भटकेगा तो जीवन परेशानी में आ जाएगा। आगे 15वां सूत्र कहा है आलस्य प्रमाद का परिहार, कि गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति शिष्टाचार के अंतर्गत आलस्य प्रमाद का परिहार करे। देखिए, सोने के लिए रात के 6 से 7 घंटे आपको मिलते हैं, आप सोइए, अच्छी बात है। लेकिन आप दिन भर पड़े रहते हैं, प्रमाद आपके ऊपर हावी है, और भी बहुत तरह के प्रमाद के दूसरे रूप आपके ऊपर हावी हैं, तो समझो कि आप गड़बड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका रास्ता गलत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ जो कहा है आलस्य प्रमाद का परिहार, आलस्य का सिंपल सा अर्थ है यूं ही पड़े रहना, कामों में रुचि ना रखना। लेकिन यह प्रमाद शब्द का जो अर्थ है, जिसको हम शास्त्रीय व्याख्या कहेंगे, प्रमाद के कुछ अर्थ बतलाए गए हैं। यदि वो अर्थ आपके जीवन में है तो उनसे बचिए और बच करके चलने का प्रयास कीजिए। प्रमाद का मतलब है मद्य यानी नशा,
विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, ये पांचों चीजें जहां विराजमान है समझो वह प्रमाद है। इसी प्रमाद से बचना है। और बार बार शास्त्रों के अंदर साधुओं को भी, गृहस्थों को भी प्रमाद से बचने की प्रेरणा हमारे आगमकारों ने दी है, तीर्थंकर भगवंतों ने दी है कि प्रमाद जीवन को पतन की ओर ले जाता है। तो किसी गृहस्थी के जीवन में प्रमाद विद्यमान है तो उसे यथासंभव बचना चाहिए। प्रमाद में पहला जो गिना गया वो है मद्य। मद्य यानी शराब पीना, नशा करना। यहां हम सोचें कि क्या केवल शराब तक बात कह दी? शराब के माध्यम से सभी प्रकार के नशों का निषेध कर दिया। शराब हो, चरस हो, अफीम हो, गांजा हो, ब्राउन शुगर हो, हेरोइन हो, स्मैक हो, ये सभी जो है नशे के प्रकार हैं। इन सभी प्रकार के नशों से बचना चाहिए। हमारी आज की पीढ़ी को एक भ्रमसा है कि भाई हम शराब तो नहीं पीते, हम तो कभी कभार बियर ले लेते हैं। ये स्पष्ट कर दूं कि बियर में भी शराब का अंश है। अल्कोहल की मात्रा बस इतनी है कि उसमें 40% जो है शराब जैसा नशा रहता है और बाकी प्योर जो शराब होती है वैसा नहीं है। लेकिन शराब का एक हल्का रूप है बियर का पीना। तो आज जो व्यक्ति शौकिया फालतू के तर्क करके बियर पी रहा है, कल को कुछ समय के बाद वो शराब का लती बन जाएगा, शराब पिएगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि सभी प्रकार के नशों का त्याग करना चाहिए। फिर कहा विषय का त्याग। पर विषय का सेवन करना ये भी प्रमाद है। आप कहोगे गृहस्थी कैसे बच सकता है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यहां आप यूं समझें कि हमारी पांचों इंद्रियां और पांचों इंद्रियों के विषय हैं। साधुओं की स्थिति बिल्कुल अलग है और गृहस्थ की अलग है। गृहस्थी गीत संगीत सुन सकता है, मन चाहे दृश्य देख सकता है, नाक से सूंघ सकता है, स्वादिष्ट पदार्थ मन मुताबिक बनवा के खा सकता है, स्पर्श का भी अपने हिसाब से सेवन कर सकता है। लेकिन उसमें लिमिट और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। उसमें अनलिमिटेड वाली कोई बात ना हो कि हम मर्यादा में, अपने गृहस्थ मर्यादा के पालन में विषयों का सेवन करें तो उचित है। और यदि मर्यादाओं का उल्लंघन करके हम बढ़ रहे हैं तो वो गलत है। तीसरा कहा है प्रमाद का कषाय, कि किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय प्रबल मात्रा में है, किसी के कंट्रोल में है, किसी ने संजलन के रूप में कषायों की स्थिति ला रखी है, यानी कि करते हैं कषाय लेकिन बहुत कम, अल्प, बचे हुए हैं ज्ञान से, विवेक से, समझ से। तो हमारे को अपने कषायों को नियंत्रित करने का अभ्यास, प्रयास लगातार बनाना चाहिए। और यदि अनलिमिटेड है तो समझो कि अप्रमाद में जा रहे हैं। फिर कहा है निद्रा, सोना, नींद का लेना। नींद का लेना बुरा नहीं है। आप 6, 7, 7.5 घंटे, 24 घंटे में सोते हैं तो बुरा नहीं है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों का स्पष्ट मत है और जो खूब रिसर्च करके पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि यदि कोई व्यक्ति है उसकी नींद पूरी नहीं होती है या पर्याप्त नींद ले नहीं पाता है तो ऐसे लोगों को कई प्रकार की मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, डिप्रेशन की संभावना रहती है और वो लोग स्थिर चित्त होकर कोई काम नहीं कर पाते हैं। किसी ड्राइवर की नींद पूरी ना हुई हो और आप उसे स्टीयरिंग पर बैठा दें तो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी। आवश्यकता है कि शरीर के हिसाब से नींद लेने तक तो बुरा नहीं है, लेकिन बार बार नींद का एक झोंका आता रहता है और गाड़ी में बैठे तो झोंका आ रहा है, खाली बैठ गए तो झोंका आ रहा है और बार बार नींद उन पर हावी हो रही है, तो ये जो है प्रमाद है। और विज्ञान ये भी मानता है
कि जिनका शरीर मोटा ज़्यादा होता है उनको नींद ज़्यादा आती है और नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो आवश्यकता है कि निद्रा को नियंत्रण में रखें, और नहीं रखते हैं तो प्रमाद है। फिर कहा है विकथा। विकथा करना भी प्रमाद है। विकथा का मतलब है वो कथा, वो कहानी, वो किस्से, वो चर्चा, वो वार्ता जिनके पढ़ने, सुनने, देखने आदि से मन खराब होता हो, मन पतन की ओर जाता हो, गलत दिशा में जाता, तो वो भी कथा है। और जिन कथाओं के पढ़ने, सुनने, जानने, देखने से मन में उत्साह बढ़ता हो, अच्छे संस्कारों का जागरण होता हो, तो उसे कहते हैं भी ये सद कथाएं हैं, अच्छी कथाएं हैं, जिन्हें पढ़ना, सुनना, जानना चाहिए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीछे मन की बात में एक बात कही थी, और वो किसी हद तक सही थी। मन की बात में वो कह रहे थे कि मैं आम जनता से आह्वान करूंगा कि आप प्राचीन काल में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को रात्रि के समय कहानियां सुनाते थे। कहानियां काल्पनिक भी होती थी, परियों की भी होती थी, राजकुमार और राजकुमारियों की भी होती थी, कुछ भूत प्रेतों की भी होती थी। बच्चे सुनते थे, जिज्ञासा भाव बढ़ता था, कल्पना शक्ति बढ़ती थी, और बच्चे बड़े होकर के एक मैच्योर व्यक्तित्व के धनी हुआ करते थे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आज के आधुनिक बच्चे मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन ये प्राचीन काल से चली आ रही एक प्रथा है जो अब वर्तमान में भंग हो गई। कथाओं के दूसरे रूप हो गए, छोटे छोटे वीडियो बन गए, और ऑडियो कथाएं हैं, सीरियल्स बन गए, तो बहुत सारी चीज़ों का स्वरूप बदल गया। तो इस प्रकार अच्छी कथाएं हमें अच्छा बनाती हैं, बुरी कथाएं पतन की ओर लेकर के जाती हैं। तो प्रमाद का अर्थ है मद्य यानी नशा, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। इनका सेवन करते हैं तो प्रमादी हैं, और इनका सेवन नहीं करते तो हम अप्रमाद की स्थिति में हैं। तो हमारे को अप्रमाद की स्थिति में आना है, तो यहाँ कहा है आलस्य प्रमाद का परिहार, कि हम आलस्य और प्रमाद को परिहार यानी छोड़ने का कार्य करें। और गृहस्थी व्यक्ति आप खुद ही सोचो कि घर गृहस्थी के अंदर घर के बड़े स्त्री पुरुष दिन में सोए पड़े हैं, दुकान नहीं जाते जी, दफ्तर नहीं जाते जी, किचन में काम करने का वक्त है, महिला सोई पड़ी है, बच्चों को भूख लग रही है, खाना चाहिए। तो अक्सर सभी महिलाएं अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ परसेंट प्रमाद के वशीभूत निद्राधीन भी रहते हैं। तो नींद लेना बुरा नहीं, लेकिन मर्यादा में होना चाहिए। फिर आगे 16वां सूत्र कहा है लोकाचार का पालन करना। लोकाचार के पालन का अर्थ है लोक में, जगत में, संसार में, आपके आसपास में। आसपास का मतलब है आपका गांव, नगर, शहर, कस्बा, राज्य और देश मान लो। उसके आसपास में जो लोकाचार है उस लोकाचार का पालन करना चाहिए। लोकाचार से आम आदमी हमेशा प्रभावित रहा है। पुराने जमाने के लोग भी प्रभावित रहे हैं, और आज के समय के लोग भी लोकाचार का पालन भी करते हैं, प्रभावित भी होते हैं। तो लोकाचार का पालन जो है करना चाहिए। और इसमें कई बार व्यवहार की बात ज्यादा आ जाती है, कि हम व्यवहार की बात को महत्व देते हैं कि भाई ठीक है, मेरा मन है या नहीं है, लेकिन एक लोक परंपरा, एक लोकाचार है, वो मुझे भी औरों के साथ निभाना है। अब मान लो आपके गली मोहल्ले के लोग किसी व्यक्ति को, संत सन्यासी को, जिसको भी कह लो, नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, आप एक अकेले अकड़े खड़े हैं, तो आप सबके बीच में अलग थलग से महसूस होंगे। तो आपको जो उस व्यवहार को कई बार चाहते ना चाहते निभाना पड़ता है। और ये ध्यान रखना कि जो लोकाचार है ये बड़ा शोध करके समय के अनुसार अपने तरीके से स्थापित भी होता है, परिवर्तित भी होता है, समाप्त भी होता है,
पुराने समाप्त होते हैं और नए लोकाचार प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमें इन सारे लोकाचारों का पालन करना होता है। तो लोकाचार के पालन की व्यवस्था को हर कोई निभाने की कोशिश करता है। एक लोकाचार है कि आपके घर में किसी ने शादी का कार्ड दिया, निमंत्रण दिया, तो आपकी यथासंभव कोशिश रहती कि भी हम उसमें उपस्थित हों। सामने वाले ने बड़े प्रेम से बुलाया है और हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आ जाएगा। तो ये शादी ब्याह, जीने मरने, जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, गृह प्रवेश और बहुत सारे शुभ कार्यों में एक दूसरे के यहाँ आना जाना इत्यादि, ये जो है लोकाचार है। आप नहीं जाएंगे तो आपका अकेले का बिगड़ेगा तो कुछ नहीं कि कोई आपको डंडा मारने आ गया, लेकिन ना जाने से श्रृंखला टूटती है। आज आप नहीं गए, कल को कोई आपके नहीं आएगा, फिर आप पड़े रहो कोने में। ऐसे नहीं, सामाजिक व्यवहार जो है लोकाचार वो निभाया जाता है। बहुत सारे व्यवहार हमारे साधु समाज में बन जाते हैं और उन व्यवहारों को हम लोग भी निभाते हैं। एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चय धर्म है। तो निश्चय अलग चीज है, लेकिन व्यवहार के धरातल पर आम आदमी रहता है, जीता है, काम करता है, उसे समाज में रहना है। तो लोकाचार का पालन हमारे को बड़े शालीनता के साथ करना चाहिए और लोकाचार के पालन में हम अपनी ओर से किसी प्रकार के अकड़ और अहम को महत्व प्रदान ना करें। बड़े शांति और समता के साथ उस लोकाचार का हम पालन करें। एक गांव था, थोड़ी आबादी अच्छी सी थी। तो गांव में एक व्यक्ति थोड़े प्रमुख थे, जिनको पहले पुरानी भाषा में मुसद्दी कहा करते थे। अब मुसद्दी शब्द गायब हो गया, अब तो प्रमुख बोलते हैं, चीफ बोलते हैं, आदि आदि बहुत सारे शब्द आ गए। तो गांव का एक मुसद्दी व्यक्ति था, उसकी एक बड़ी गंदी आदत थी कि गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह, जीना मरना कुछ भी होता तो लोग प्रमुख आदमी होने के नाते मुसद्दी जी के यहाँ जाते, उनको निमंत्रण देते, भी आपको आना है। तो छूटते कहते हैं हाँ भाई मैं आऊँगा तो सही, लेकिन तुम्हें एक व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मेरे लिए एक जो है तुम घोड़े का इंतजाम करो। मैं घोड़े पर बैठ के आऊँगा और घोड़े का इंतजाम कर दोगे तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो मेरा आना बड़ा मुश्किल है। लोग देखते यार बड़ा आदमी है, तो कोई बात नहीं, घोड़े का इंतजाम कर देते हैं, आ तो जाए। तो घोड़े का इंतजाम कर देते और वो जो है उनके यहाँ पे उपस्थित हो जाता, हाजिरी लगा देता, फिर आ जाता। आगे चलते 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 समय बीत गया और एक दिन मुसद्दी की माँ मर गई। अब मुसद्दी की माँ मर गई तो मुसद्दी ने पूरे गांव में डिंडोरी पिटवाई, कहा भी फला की माँ मर गई, गांव वालों को आना है। कोई आने को तैयार नहीं, सबने समाचार करवाया कि हमें बुलाना चाहते हो, तुम भी घोड़ा भेजो हमारे लिए। अब सारे गांव के लिए घोड़ा कहाँ से भेजे, आदत तो उसने खुद खराब करवाई ना। तो जब गांव वालों ने कहा घोड़ा घोड़ा सबके पास भेजोगे तो हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आते। अब मुसद्दी के होश ठिकाने लग गए। उनने कहा भी ऐसे कैसे? बोला जी आप भी तो घोड़े की डिमांड करते थे, हमने भी तो आपके लिए समय समय पर घोड़ा भेजा है, आप भी भेजो। खैर उसने माफी मांगी, गांव वाले आए, माँ का मृतक संस्कार हुआ। कहने का मतलब यह कि हमारे को सामने वालों के साथ बड़े शालीनता से व्यवहार निभाना चाहिए। हम सामने वालों पर बोझ ना बन जाएं, हम अपेक्षा ना पालें कि हमें रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा, आप हमारे लिए गाड़ी भेज दो तो हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं। विनम्रता पूर्वक एक बार आपको निमंत्रण मिल गया और उसमें आप किसी प्रकार की मनुहार की चाहत ना रखते हुए सहज भाव से उस विनती को स्वीकार कर लें। कई बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के अंदर छुपा हुआ अहंकार इतना होता है कि वो सामने वालों से अपेक्षा बहुत पालते हैं। आपने 2 बार विनती नहीं करी, आपका फोन नहीं आया, खाली आपने कोरियर से कार्ड भेज दिया, ऐसा है वैसा है, तो ये सब अच्छा नहीं है। हम सरल हों, विनम्र बने और लोक व्यवहार को स्नेहपूर्ण तरीके से निभाने का हमारे को प्रयास करना चाहिए।
फिर आगे जो है 7वां सूत्र बतलाया है औचित्य का पालन करना। औचित्य के पालन का अर्थ है कि हम एक अकेले व्यक्ति की स्थिति अलग अलग प्रसंगों, हालातों और संबंधों के आधार पर हमारा व्यवहार वैसा 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 होता जाता है। औचित्य को आप ऐसे समझें कि आप एक 30-35 साल के व्यक्ति हैं या कोई महिला है, उसके कई रिश्ते होते हैं कि भाई ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटा बेटी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे समाज के प्रमुख लोग हैं, ये हमारी दूर पास की रिश्तेदारी के संबंधी हैं। तो आपका व्यवहार उन व्यक्तियों के अलग अलग संबंधों के आधार पर वैसा वैसा व्यवहार होता है। माता पिता दादा दादी के सामने आपका व्यवहार पूज्यता का आ जाता है, चरण स्पर्श का आ जाता है, विनय का आ जाता है। वहां जाके आप कठोर नहीं बोलोगे, नम्रता धारण रखोगे, उनके प्रति दिल से इज्जत करने का भाव रहेगा। आपका व्यवहार वहां ऐसा हो गया। पत्नी है, नम्रता का व्यवहार तो यहां भी होना चाहिए, लेकिन गृहस्थी है, नरम गरम भी चलता है। घर गृहस्थ के खुल के सब प्रकार की विषयों की बातें कर लेते हैं कि गृहस्थ को कैसे चलाना है। फिर आपका व्यवहार बच्चों के प्रति आता है। बच्चों के प्रति जहां दिल में प्रेम होता है, लेकिन जब बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं, मर्यादा से बाहर जाते हैं, आप थोड़े से कठोर भी हो जाते हैं। वहां आपका व्यवहार दूसरे प्रकार का हो गया। दूर पास की रिश्तेदारी के लोग हैं, आप उनके प्रति आदर मान तो रखते हैं, लेकिन आप सीमा का ध्यान रखते हैं कि कहाँ किसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। एक राजनेता आया है तो आप वैसा व्यवहार करते हैं। आप साधु संत सन्यासियों के पास गए हैं तो आप उनके साथ वैसा विनयपूर्ण व्यवहार करते हैं कि भाई वहाँ हमें जाना है, इस विधि से वंदना करनी है, शालीनता से बैठना है, बात करनी है तो हल्के शब्दों में बात नहीं करनी, तरीके से हमें अपना प्रश्न करना है, जिज्ञासा रखनी है, हंसी ठट्ठा मजाक नहीं करना है। एक समान उम्र के दो भाई या दो दोस्त एक दूसरे कंधे पर हाथ रख लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार आप साधु सती के साथ कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए औचित्य का पालन अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग व्यक्तित्व के साथ आपका व्यवहार वैसा वैसा बनता है। अब इस औचित्य के विपरीत आप या हम कोई भी जाते हैं, अपने माता पिता दादा दादी से भद्दी मजाक कर क्या शोभा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पाएगा। अपने ही बच्चों के साथ हल्के स्तर की मजाक करें, क्या शोभा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए अलग अलग प्रसंगों, औचित्यों, संबंधों के साथ हमारा व्यवहार जो है बदलता रहता है। हमारे यहाँ एक वर्णन आता है राजा प्रदेशी और केसी स्वामी का। राजा प्रदेशी प्रारंभ काल में नास्तिक था, आत्मा पर विश्वास भरोसा नहीं करता था, आत्मा को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं उसके मन में बैठी हुई थी। आत्मा को देखने जानने के लिए अनेक लोगों को जीवित उसने मार करके जार में बंद करके आत्मा की खोज करने की कोशिश करी थी। तो नास्तिकता मोटे तौर पर उसके जीवन में समाई हुई थी। लेकिन जब वह प्रेरणा प्राप्त होकर के केसी स्वामी के पास जाता है तो प्रारंभ में केसी स्वामी को प्रणाम, वंदना, नमन कुछ नहीं किया और यूं ही जाकर के बैठ गया और कहता है आप हमारी नगरी में पधारो। तो केसी स्वामी बड़े विज्ञ थे, समझदार थे। उन्होंने कहा कि हे राजन, जहां के लोग व्यवहार कुशल ना हो, औचित्य का पालन ना करते हो तो हम कैसे आए? आप देखो, एक राजा हो, आपको धर्म सभा और धर्म गुरुओं की मर्यादा का ही बोध नहीं है, तो आपको जो है संतों के पास कैसे आते हैं, नमन वंदन करते हैं, आपको मालूम नहीं है। तो बाद में उसने वंदन नमन करा, विनती करी, केसी स्वामी गए, उसके जीवन में परिवर्तन जो है आता है। कभी कभी
हम लोगों के परिचय में कुछ यंग बच्चे आते हैं, और यंग बच्चे आते हैं तो यंग बच्चे आकर के कई बार जानकारी के अभाव में वो औचित्य के पालन में थोड़े से चूक जाते हैं। सारे नहीं, एक आधा परसेंटेज थोड़ी सी है। आएंगे महाराज साहब गुड मॉर्निंग, तो संत भी कहें गुड मॉर्निंग तो समझो कि हम उसको सिखा नहीं रहे, बल्कि उसको और पक्का कर रहे कि हाँ गुड मॉर्निंग बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, संत उसको समझाते हैं कोई नहीं, तुमने गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था में जो है मथेण वंदामी करते हैं, ऐसे वंदना करते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा। आगे से अपने व्यवहार को, औचित्य को परिवर्तित कर लेगा। और हम उसको टोके नहीं, समझाए नहीं, तो कैसे वो ऐसा कर पाएगा। आप भी अपने घर के बच्चों को मैनर्स सिखाने के लिए, औचित्य सिखाने के लिए टोका टाकी करते हैं कि वे घर में मामा आए हैं, मौसी आई है, मौसा आए हैं, फला आया, ढिकड़ा आया है, तुम नमन करो, चरण स्पर्श करो, वगैरह वगैरह। तो औचित्य का पालन हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से करना चाहिए। फिर 18वां अंतिम सूत्र कहा है नीच कार्य का त्याग करना। नीच कार्य का त्याग, नीच शब्द आ गया तो आप समझ जाएं, नीच यानी निम्न कोटि का, हल्के स्तर का काम करना। तो नीचा कर्म जो है उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आप ग्रस्त में हैं और यहाँ सारी चर्चा ग्रस्तों के लिए ही है, तो ग्रस्ती व्यक्ति, ग्रस्त में रहने वाला व्यक्ति नीच कार्य का त्याग कर दे। अब नीच कार्य क्या है कि भाई आप धार्मिक भी कहलाना चाहते हैं, लेकिन आप दुकान पर अंडे बेच रहे हैं, या शराब का ठेका ले रखा है, या आपका खान पान शुद्ध नहीं है, या 4 पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करते हैं, तो निम्न कोटि का कार्य है। या आप ब्याज का धंधा करते हैं, मोटा ब्याज लेते हैं, लोगों को पीड़ित परेशान करते हैं, वो भी उचित नहीं है। तो अनेक तरह के ऐसे कार्य हो सकते हैं जो निम्न श्रेणी के हैं। हमारा व्यवहार मानव समाज में अच्छा होना चाहिए, हल्की कोटि का हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार कोई भी ऐसा कार्य जो निम्न कोटि का है, जो नीच कार्य की श्रेणी में आता है, उसका हमारे को त्याग कर देना चाहिए, उससे बचने का हमारे को प्रयास करना चाहिए।